बुलेटिन का आगाज करते हैं शाम खबर के साथ। बारिश और बर्फबारी इंसानी जानें निकलने लगी। करम एजेंसी के इलाके गोशगढ़ी दरगई में मुसलसल बारिश और बर्फबारी के बायस घर की छत गिर गई, जिसके नतीजे में मां और बेटा जान बहक हो गए। बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में खराब मौसम की वजह से बारात की गाड़ियां ताहाल दलदल में फंसी हुई हैं, जबकि बारातियों में शामिल एक बच्चा जान की बाजी हार गया। डिप्टी कमिश्नर नोशकी के मुताबिक मुतासरीन को निकालने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। बारिश और बर्फबारी तबाही का पैगाम ले आई। करम एजेंसी में बारिश और बर्फबारी की वजह से खस्ता हाल मकान की छत गिर गई, जिससे मां और बेटा मौके पर जाँ बहक हो गए। बारिश के बायस पेशावर की सड़कें और गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। हर जगह पानी खड़ा होने से ट्रैफिक का निजाम बुरी तरह मुतासर हुआ। उधर बलोचिस्तान के इलाके नोशकी में भट्टी के मुकाम पर फंसे बारातियों में शामिल एक बच्चा सर्द मौसम के बायस चल बसा। बारातियों की 5 गाड़ियां कल शाम तूफानी हवाओं और शदीद बारिश के बायस फंस गई थीं। गाड़ियों में दुल्हा दुल्हन समेत 60 अफराद सवार थे, जिन्होंने करीबी गाँव में पनाह ले ली। डिप्टी कमिश्नर नोशकी के मुताबिक मुतासरीन को नोशकी लाने के लिए हेलीकॉप्टर का इंतजाम भी कर दिया गया है, जबकि इमदादी टीमें वहाँ पहुँच गई हैं। और बलूचिस्तान के जिला नोशकी में फंसे 60 बारातियों में से 35 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। दीगर को निकालने के लिए एफसी और पुलिस का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। इन बारातियों में एक बच्ची सर्दी के बायस जाँ बहक हो गई, जबकि 6 अफराद बेहोश हैं। इमदादी कार्रवाइयों के लिए बारिश और बर्फबारी के बायस हेलीकॉप्टर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुतासरीन के लिए इमदादी सामान रवाना कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे हमारी नुमाइंदा बुशरा कमर से। बुशरा बताएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है, मजीद क्या अपडेट्स हैं? जी, नोशकी के इलाके बरोचा भट्टी में इस वक्त भी एफसी और पुलिस की जानिब से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, क्योंकि वहां पर वक्फे वक्फे से बर्फबारी भी हो रही है और बारिश भी हो रही है, तो रेस्क्यू के कामों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। एफसी जराये के मुताबिक उन्होंने 35 से करीब लोगों को रेस्क्यू कर लिया है, जबकि दीगर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। क्योंकि ये 2 गाड़ियां जो है करीब खड़ी थी, इसलिए इसके लोगों को जो रेस्क्यू कर लिया गया है। मजीद जो 3 गाड़ियां हैं थोड़े से फासले पर है। इनका कहना है कि एहलकार जो है पैदल वहां जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पानी और कीचड़ की वजह से एहलकार भी स्लिप होकर बार बार गिर रहे हैं, जिसकी वजह से शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जबकि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन उनका ये कहना है कि जल्द ही दीगर लोगों को भी रेस्क्यू कर लिया जाएगा। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बहुत शुक्रिया बुशरा कमर, हमें अपडेट कर रही थी। और अब कुछ बात तब्दीली के दावेदारों की। पेशावर में बारिश क्या हुई कि शहर की गलियों के साथ साथ बड़ी सड़कें भी तालाब का मंजर पेश करने लगी। बारिश के खड़े पानी ने सूबाई और जिले हुकूमत के निकासियाब के बेहतर निज़ाम के दावों की कलई खोल दी। मजीद जानने के लिए हम बात करेंगे पेशावर से हमारे रिपोर्टर शाहिद खान से। शाहिद, बताइएगा क्या सूरत हाल है? एक बारिश हुई और पेशावर का ये हाल होगा? जी बिल्कुल, कहते हैं कि बारिश जो होती है अल्लाह की रहमत होती है, लेकिन ये बारिश जो है, जो खुसूसन आज की बारिश जो है पेशावरियों के लिए ज़हमत बन चुकी है। और ये इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ, ये रेडियो पाकिस्तान का के गेट के ऑफिस का सामना है, गेट का सामना है, जहाँ पर अगर मुइन आपको दिखा सके तो ये पूरा रोड पे आप पानी देख सकते हैं। ये पानी यहाँ पर इस बारिश का पानी है, यहाँ पर खड़ा है। तकरीबन जो पिछली बारिशें हैं उसका पानी भी इधर मौजूद था कि आगे से आज और भी बारिश हुई और इसकी वजह से ये पानी यहाँ पर खड़ा है। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि सामने जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग है सूबाई असम्बली यानी कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की इमारत है, जो कि इससे चंद ही कदम के फासले पर है, जहाँ पर ये पानी जो है सड़क पर बह रहा है। यहाँ पर बताया जाता है कि निकासियाब का जो नाला है, मेन नाला है, वो बंद पड़ा है, तकरीबन 10 दिन से बंद पड़ा है और इसकी वजह से पानी जो है मसरूफ तरीन रोड पर यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन हमें अपडेट करने के लिए। और जाती सर्दी फिर लौट आई। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में बारिश का नया सिलसिला जारी है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो गया। मजीद बताएंगी हनफा राजा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। मुल्क भर की तरह इस्लामाबाद का मौसम भी सुहाना हो चुका है। वक्फे से यहाँ पे बारिश का सिलसिला जारी है। ठंड में भी इजाफा हो चुका है। काले बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवाएं चल रही हैं, जिससे इस्लामाबाद का मौसम मजीद खुशगवार कर दिया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम इसी तरह ठंड रहेगी, बारिश का सिलसिला भी जारी रहेगा। ताहम बलाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी वक्फे से जारी रहेगा। इस्लामाबाद में कम से कम दर्जा है 7 और ज्यादा से ज्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक
रिकॉर्ड किया गया है। मौसम तो यहाँ पे बारिशों के बाद सुहाना हो चुका है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, काले बादल भी छाए हुए हैं, जिससे शहरियों के चेहरे खिलखिला उठे हैं। हमारी शहरियों से बात हुई थी, उनका यही कहना था कि जाती सर्दी दोबारा से वापस आ चुकी है और वो इस मौसम को घर वालों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, गरम गरम पकवान खा रहे हैं और इस मौसम से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनफर आजा, हमें अपडेट कर रही थी। जाती सर्दियों ने एक बार फिर से अंगड़ाई ली है। कराची में सर्द हवाएं चलने लगी हैं। आज सुबह की बारिश ने शहरियों को खुश कर दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मौसम के हालिया स्पेल में कराची में मजीद बारिश नहीं होगी, मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद बताएंगी मोना सिद्दीकी। कराची में जाती सर्दियों ने फिर रंग दिखाया। सुबह हुई बारिश और मौसम हुआ सुहाना। सर्द हवाओं ने डेरे क्या डाले, चरिंद परिंद और सब्जा भी दिलकश मंजर पेश करने लगे। शहरियों का मूड भी इस मौसम से हुआ निहाल। सुबह के टाइम में मौसम तो बहुत अच्छा, हवा भी बहुत चल रही है, ठंडी हवा चल रही है और बहुत अच्छा मौसम हो गया। विंटर चीज़ें पहन के आप निकले, एंजॉय करें, खाए पिए, यही मौसम है खाने पीने का सर्दियों में और हवा चल रही है। हम अपने बच्चों को लेकर आए हैं यहाँ पार्क में मौसम का लुत्फ उठाने के लिए। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 दिन तक सर्द हवाएं चलने का अंदिया दिया। वहीं अब कराची में बारिश न होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया, जबकि दर्जा हरारत कम से कम 13 डिग्री तक जा सकता है। कैमरामैन शाहिद सत्तार के साथ मोना सिद्दीकी, न्यू न्यूज़ कराची। जबकि सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में दिन भर बादलों और सूरज में आंख मिचौली का सिलसिला जारी है, ताहम ठंडी और तेज़ हवाओं से दर्जा हरारत में नुमाया कमी हो गई है। सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हुआ है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अली वक़ार सिंधु से। अली बताइएगा, मौसम की शिद्दत में हालिया इजाफा कितने दिन जारी रहेगा और क्या लाहौर में बारिश का इम्कान है? आज बिल्कुल मौसम का हाल बताने वालों ने आज फिर लाहौर के लिए खुशखबरी दी है कि आज शाम किसी भी वक्त जो है बारिश का इम्कान है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और लाहौरियों का वीकेंड जो आज ज़्यादा सुहाना हो जाएगा। ताहम दिन भर आज सुबह से ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है। कभी बादल सूरज के सामने आ जाते हैं और कभी सूरज उमड़ के बादलों से बाहर निकल आता है। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का जो दर्जा हरारत अब तक रिकॉर्ड किया गया है वो कम से कम 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। आज शाम अगर बारिश होती है तो ये दर्जा हरारत मजीद कम हो जाएगा। इसके अलावा उनका ये भी कहना है कि पंजाब के बेशतर इज़ला जिसमें बलाई पंजाब के इलाके हैं, लाहौर, गुजरांवाला, शेखुपुरा, रावलपिंडी, यहाँ पर भी वक्फे वक्त से बारिश का इम्कान जारी किया है आइंदा 24 घंटों के दौरान। और इसके अलावा ये भी बताया गया कि पंजाब के जो बाद मैदानी इलाके हैं वहाँ पर बारिश नहीं होती तो रात वक्त धुंध पड़ने का भी शदीद इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अली वक़ार सिंधु, बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है लाहौर में भी, और अगर बारिश हो जाती है तो पहले ही जो मौसम सर्द होगा उसमें मजीद सर्दी में इजाफा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ बात करते हैं लियारी गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच की, जो जेल में भी शहाना जिंदगी गुजारने लगा है। कराची के सेंट्रल जेल में संगीन जराइम के इल्जाम में गिरफ्तार उज़ैर बलोच की सेंट्रल जेल में ATC में पेशी। कैदी को पूरे प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेश किया गया। सफेद कॉटन और इसके अलावा 2 अंगूठियां, टोपी, सिगरेट, सभी कुछ तो मैसर है इन साहब को। संगीन नौयत के मुकदमात हैं इन पर, इसमें ये मुलजिम कैद है। इसके साथ जेल पुलिस एहलकार की स्टाइलिश तस्वीर, इस बारे में आपको हम बता रहे हैं और इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर भी देख रहे हो। उज़ैर बलोच की संगीन जराइम में मुलविस हैं, संगीन इल्जामात हैं, जेल के अंदर हैं, लेकिन आप देखिए कि किस ठाट के साथ ही वहाँ पर रह रहे हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब बताइएगा, ये क्या हो रहा है और ये क्या लाकानूनियत है? हाँ जी बिल्कुल, 2 रोज कबल जो है उज़ैर बलोच जो कि लियारी गैंग वॉर का सरबराह और कलदम पीपल्स अमन कमेटी का सरबराह था, उसकी जो है वो 2 रोज कबल पेशी थी जो कि कोर्ट के अंदर ही जो है वो होती है। उसके दौरान जो है ये ली गई तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि उज़ैर बलोच जो है वो किस ठाट से वहां पर जो है वो रह रहे जेल के अंदर। एक हाथ में उसके सिगरेट है, अंगूठियां पहन रखी है, क्लफ वाले जो है वो कपड़े हैं, हथकड़ी वाला जो है वो हाथ छुपाने की कोशिश की गई, दाएं हाथ में उसके हथकड़ियां हैं जिसमें छुपाने की कोशिश की गई है। इसके साथ जो है वो एक एहलकार है, पुलिस एहलकार, जिसने तस्वीर खिंचवाई है। तस्वीर से अंदाजा हो सकता है कि किस खुशबाश जो है वो उसकी तबीयत लग रही है उज़ैर बलोच की, और किस ठाट से और कितनी जो है वो आसाइश उसे वहां पर जेल में मैसर है, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया रजब अली हमें अपडेट करने के लिए। और कराची में साफ पानी की फराहमी के मंसूबे, महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पर कब्जे से मुताल्लिक केस की समाअत हुई। कराची वाटर बोर्ड ने महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट की जमीन पर कब्जे की रिपोर्ट जमा करा दी। मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे जुनेद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जुनेद बताएगा अदालती कार्रवाई के हवाले से। जी बिल्कुल, देखिए आज सिंध हाई कोर्ट में
साफ पीने की फराहमी से मुताल्लिक अदालती कमीशन ने जो है वो समाअत की। समाअत के दौरान वक्फ बोर्ड की जानिब से महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट पर जमीन के कब्जे से मुताल्लिक जो है वो रिपोर्ट आज अदालत में पेश की है और अदालत को अपनी रिपोर्ट में ये बताया है कि महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट को 120 एकड़ जमीन जो है वो अलाट की गई थी, जबकि ट्रीटमेंट प्लांट की 40 एकड़ जमीन पर अब जो है वो कब्जा हो चुका है और 30 एकड़ जमीन वाटर बोर्ड की तहवील में है, जबकि 50 एकड़ जमीन पेडी स्ट्रीट मुतासरीन को अलाट की गई है। इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद अदालत ने जो है वो समाअत मुलतवी कर दी है और समाअत अब जो है वो पीर को की जाएगी। जबकि आपको ये बात यहाँ पे वाज़ेह कर दूं कि अदालती कमीशन जो है वो अंदरूनी का दौरा करने के लिए भी जो है वो पीर को जो है वो रवाना होगा। माहिरीन ने महमूदाबाद ट्रीटमेंट प्लांट की तामीर पर खदशात का इजहार किया है। बहुत शुक्रिया जुनेद शाह। अब आपको खबर देते हैं कि वकलागर्दी के खिलाफ चीफ जस्टिस ने एक्शन का ऐलान कर दिया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा है कि जुडिशल अफसरान के साथ वकला की बदतमीजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जुडिशल अफसरान की शिकायत पर फौरी कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस से पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, लाहौर हाई कोर्ट बार और लाहौर बार के ओहदेदारों ने मुलाकात की, जिसमें बार और बेंच के दरमियान इख्तिलाफात खत्म करने पर इत्तेफाक किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब अली से। शुएब, बताइएगा, यह अहम मुलाकात थी, क्या इसमें बातचीत हुई? जी बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसरान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक नया फार्मूला तय कर लिया है और ये बाकायदा तौर पर मैदान में उतर रहे हैं अपने जजेस की तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इस हवाले से इन्होंने ये इत्तफ़ाक़ राय किया है कि वकला के ऐसे जो वकला जो जजेस और मुख्तलिफ तबक़ात के लोगों के साथ वकला गर्दी का मुज़ाहरा करते हैं, इनके लाइसेंस मुअत्तल किए जाएंगे और इस तमाम कार्रवाई में जो बार काउंसिल्स हैं और वकला तंजीमें, इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। इस बात का फैसला किया गया है कि अदालती तकद्दुस की राह में रुकावट डालने वाले वकला को कानूनी तरीके से सबक सिखाया जाएगा और जजेस के साथ बदतमीजी और तशद्दुद में जो वकला मुलविस होंगे उनके लाइसेंसेस मुअत्तल किए जाएंगे। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की वकला तंजीमों के बहुत शुक्रिया शुएब अली हमें अपडेट करने के लिए। उधर ननकाना साहब के करीब दरिया रावी में कश्ती उलटने के बाद ज्यादातर मुसाफिर तैरकर किनारे पर पहुंच गए थे, जबकि दीगर अफराद को रेस्क्यू टीमों ने बाहिफाजत दरिया से जिंदा निकाल लिया। एक 5 साला बच्ची ताहाल लापता है, जिसकी तलाश का अमल अभी जारी है। दूसरी जानिब इलाका मकीनों का यह दावा है कि अब भी कई अफराद लापता हैं। ननकाना के करीब मुसाफिरों से खचाखच भरी कश्ती दरिया रावी में उलटने का वाकया। 5 साला बच्ची के अलावा तमाम अफराद को बचा लिया गया। हादसे के बाद कई अफराद अपनी मदद आप के तहत तैर कर किनारे पर पहुंच गए, जबकि दीगर अफराद को पाक फौज के जवानों और रेस्क्यू टीमों ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए बचा लिया। रेस्क्यू जराये के मुताबिक 5 साला बच्ची मुकद्दस ताहाल लापता है, जिसके लिए कश्तियों और माहिर गोताखोरों की मदद से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक कश्ती में 150 के करीब मुसाफिर सवार थे। इलाका मकीनों को खदशा है कि अभी भी कई अफराद लापता हो सकते हैं। ताहम किसी शख्स या रिश्तेदार ने अपने प्यारों के लापता होने के हवाले से राब्ता नहीं किया। गुज़िश्ता रोज आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वाक़े का नोटिस देते हुए आर्मी के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन की हिदायत जारी की थी। दूसरी जानिब कश्ती के अमले समेत ठेकेदार को तफ्तीश के लिए हिरासत में ले लिया गया है। उधर सईदवाला के करीब कश्ती डूबने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन अभी तक जारी है। अहले इलाका दरिया रावी पर पुल की नामुकम्मल तामीर पर सरापा एहतजाज है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मियां नवीद। सरवीद, बताएगा यहाँ पर पुल क्यों नहीं बनाया जा रहा, क्या वजूहात बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ बिल्कुल उसी मुकाम पर जहाँ बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि एक कश्ती उल्टने के बाद कई लोग उस कश्ती में यहाँ पर अहले इलाका बता रहे हैं कि अभी भी वो रावी के अंदर है और उनके डूबने का खदशा है। लेकिन ताहल यहाँ पर मैं ये भी बता दूँ कि जो लवाकिन की जानब से यहाँ पर नहीं बताया गया कि उनके जो प्यारे अंदर है, ना ही किसी ने अभी तक कोई शिकायत की है। लेकिन यहाँ पर जो आईनी शाहिद हमारे साथ, उनके साथ बात करेंगे इस हवाले से। यहाँ पर एक पुल भी ज़ेरे तमीर है जो 30 साल से मुकम्मल नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी तक ये दूसरा वाक़या पेश आ चुका है। एक इससे पहले 1997 में एक वाक़या पेश आया था जहाँ पर 200 के करीब लोग यहाँ पर ज़िंदगी की बाजी हार गए थे। आज फिर एक वाक़या पेश आया है। यहाँ पर गवर्नमेंट का तो दावा है कि अभी तक तमाम लोगों को निकाल लिया गया और एक छोटी बच्ची जो मुकद्दस है वो अभी तक उसकी लाश नहीं मिली। लेकिन ताहम अहले इलाका इस बात से मुतमिन नहीं है। उनका यही कहना है कि अभी भी बहुत सारे लोग इस
कश्ती में थे जो अभी नहीं निकाले गए, जिनकी लाशें नहीं निकाली जा सकी। यहाँ पर जो आइनी शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। जी ब्रदर, बताइएगा कि कितने लोग थे, किस तरह आप निकले? कम से भाई जी पौने 200 बंदा हैगा सी ते ਅਸੀਂ बजादे खुद में आप हैगा सी विच। आपके साथ आप किस तरह निकले, कौन कौन था आपके साथ? आप ये बताएं, उस कश्ती में बच्चे थे? बच्चे हैगे सी, कम से कम 150-200 बंदा हैगा सी। मैं आप हैगा सी, मेरी बीवी हैगी सी, बच्चा हैगा सी ते गुजरिए लगी बेड़ी दुए दे विच ड्रम दे विच लगी है। ड्रम दे विच लग के ते डिग पे सी, कम से कम 10 बंदे असी थल्ले डिग पे हैं। नहीं, यहाँ पर आप ये हमें बताएं कि ये ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग अभी भी ये यहाँ पे रावी के अंदर हों जिनकी लाशें नहीं निकाली गई या वो जिंदगी की बाजी हार गए? हाँ जी, हैं भाई जी, कम से कम 50-60 बच्चा बंदा हैगा विच, 50 आदमी है, 50-60 आदमी हैगा विच। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो आइनी शाहिद जिसने यही हमें बताया कि बिल्कुल इस जो कश्ती थी इसमें काफ़ी लोग थे जो खदशा है कि उनकी हलाकतें हो चुकी हैं, उनकी डेड बॉडीज नहीं निकाली जा चुकी। लेकिन गवर्नमेंट की जानब से जो जितने भी यहाँ पर ऑफिशियल्स हैं उनका ये दावा है कि तमाम लोगों को निकाल लिया गया। एक छोटी बच्ची थी, सिर्फ उसकी लाश को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। एक पुल जो 30 साल से ज़ेर तमीर है, अगर उस पुल को बना लिया जाए तो इस तरह के वाक़यात नहीं हो सकते। इस हवाले से जो यहाँ के जो लोग उनसे बात करते हैं, जी कितनी देर हो गई है इस पुल को मुकम्मल नहीं किया गया? सर जो है ना, मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, खास करके शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब से, उन्होंने इस पुल का तकरीबन 1992 में इफ्तिताह किया था, हमें अच्छी तरह से याद है, ठीक है ना। वो अभी तक जो है ना इस पुल में कोई किसी किस्म का काम नहीं किया गया। दूसरे नंबर पे कि गवर्नमेंट ने पिछले साल भी ये दावा किया था कि ये पुल इंशाल्लाह हम 2016 अप्रैल मई में हम इनको चलाएंगे, अभी तक नहीं चली। ये दूसरा साना हो चुका है इस दरिया रावी का। तो मेरी गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि ये वकूआ जिनकी जाने गई हैं, जिनके छोटे बच्चे गए हैं, उनको बहुत परेशानी है। वो जी बिल्कुल, यहाँ पर जो अहले इलाका उनका बहुत शुक्रिया मियां नवीद, हमें अपडेट कर रहे थे। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका भी यही कहना है कि अगर ये पुल बना दिया जाए तो सहूलत मैसर आ जाएगी और इस तरह के वाकयात पेश नहीं आएंगे। इस्लामाबाद में पुलिस की फायरिंग से तैमूर रियाज की हलाकत के हवाले से बात करते हैं। ये केस अहम मोड़ इख्तियार कर गया है। तैमूर को गोली पीछे से नहीं बल्कि साइड से मारी गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। दूसरी जानिब CIA ने लड़की माहीन का बयान कलम बंद करने के बाद इसे घर जाने की इजाज़त भी दे दी है। केस की तफ्तीश CIA के होमिसाइड यूनिट के हवाले कर दी गई। इस्लामाबाद में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से नौजवान की हलाकत का मामला अहम मोड़ इख्तियार कर गया। तैमूर रियाज की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस के दावे का भांडा फोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस एहलकारों ने पीछे से नहीं बल्कि साइड से निशाना बनाया। दूसरी जानिब पुलिस का दावा है कि गाड़ी न रोकने पर तैमूर को पीछे से गोली मारी गई। उधर अस्पताल जराये का कहना है कि वाकया टारगेटेड लगता है। CIA के तफ्तीशी अफसरान ने तैमूर की साथी लड़की माहीन का बयान रिकॉर्ड करने के बाद उसे घर जाने की इजाजत दे दी, जबकि फायरिंग में मुलविस पुलिस एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए 7 टीमें तश्कील दे दी गई। दूसरी जानिब तैमूर रियाज कत्ल केस की तफ्तीश CIA के होमिसाइड यूनिट के सुपुर्द कर दी गई है। जराये के मुताबिक पुलिस एहलकार समीउल्लाह ने तैमूर को फायरिंग के बाद थाने में सरकारी असलाह जमा कराया था, जिसके बाद वो गायब हो गया। और अभी कुछ बात करते हैं VIP कल्चर की, जिसकी वजह से शहरी परेशान हैं। लाहौर की सड़कें भी अक्सर प्रोटोकॉल के नाम पर बंद रहने लगी। मॉल रोड पर सुबह सवेरे लगाए गए प्रोटोकॉल के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गई। शहरियों के सब्र का पैमाना भी लबरेज होने लगा और उन्होंने VIP कल्चर और प्रोटोकॉल के खिलाफ नारे लगाए। माल रोड पर VIP मेहमानों की आमद इस्तकबाल के लिए सड़क बंद कर दी गई। 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, पूरी 25 गाड़ियों का प्रोटोकॉल। माल रोड पर सुबह सवेरे प्रोटोकॉल के बायस गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। इस मौका पर आवाम का सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। कई शहरी तो वार्डन की मिन्नत समाजत करते रहे। आवाम और वार्डन के दरमियान तलह कलामी के मनाजिर देखने में आए। 2 मिनट यार, 2 मिनट हमारे साथ, 2 मिनट। प्रोटोकॉल के सताए अवाम का हुक्मरानों के खिलाफ नारेबाजी। लाहौर की शाहराएं अक्सर प्रोटोकॉल के नाम पर बंद रहने लगी, जबकि गैर एलानिया प्रोटोकॉल के बायस कई मरीज रास्ते में ही दम तोड़ जाते हैं।
दूसरी जानिब दफातर पहुंचने वालों का बुरा हाल होता है। प्रोटोकॉल की वजह से तलबा भी मुश्किलात से दो चार नजर आते हैं। अवाम का कहना है कि खुदारा गरीब अवाम को VIP कल्चर से छुटकारा दिलाया जाए। जुबैर साजिद हिल्लू, नियो न्यूज, लाहौर। अहम खबर शामिल करते हैं। घोटकी का इलाका है ढहर की, जहां बिलावल नामी नौजवान का 15 साल कबल निकाह हुआ। बारात लेकर पहुंचा तो ससुराली घर को ताला लगाकर गायब हो गए। बेचारा गली में धरना देकर बैठ गया। दुल्हन लेकर ही जाऊंगा, बिलावल का घोटकी में धरना। गले में हार और हाथों पर मेहंदी सजाए बिलावल नामी ये नौजवान ससुरालियों के घर के सामने सरापा एहतजाज है। बेचारे का निकाह 15 साल कबल हुआ, आज रुखसती थी। बारात लेकर पहुंचा तो दुल्हन के अहले खाना घर को ताला डालकर निकल लिए। दुल्हे का कहना है कि इसका निकाह वट्टे सट्टे में हुआ था। अब ऐन वक्त पर ससुराल वाले एक और रिश्ता देने का मुतालबा कर रहे हैं। वट्टे सट्टे के रिश्तों में लड़ाई झगड़ा तो मामूल की बात है, कभी कभार नौबत तलाक तक भी जा पहुंचती है। लेकिन घोटकी के बिलावल की कहानी तो आगाज से कबल ही अंजाम तक पहुंच गई। अपना बना के दिल ला के न सजाए ना मेरे हाड़िया। खबरें और भी होंगी लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। लाहौर पुलिस ने 2 मुबैना पुलिस मुकाबलों में 5 मुलजिमों को ठिकाने लगा दिया। मारे जाने वाले मुलजिम अगवा बराए तावान, डकैती और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस थे। अगवा बराए तावान, डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलव्विस 5 मुलजिम मुबैना पुलिस मुकाबलों में हलाक कर दिए गए। थाना मुनावा की हदूद में CIA पुलिस ने 4 अगवाकारों को मुबैना मुकाबले के दौरान पार कर दिया। मारे जाने वाले मुलजिमों में आदम, बाबर, सत्तार वगैरह शामिल थे, जिन्होंने समनाबाद में कम उम्र अमान को तवान लेने के बाद बेदर्दी से कत्ल कर दिया था। 2 उनके जो साथी थे उन्होंने उसके ऊपर हमला कर दिया और उस हमले में क्रॉस फायर हुआ दोनों तरफ से, और क्रॉस फायर में जो हमलावर थे उनकी फायरिंग से इनके जो है ना बंदे जो है एक्सपायर हो गए हैं। थाना हेर पुलिस ने वारदात के बाद फरार होने वाले आदिल नामी डाकू को मुबैना मुकाबले में हलाक कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम 25 से ज्यादा वारदातों में मतलूब था। कैमरामैन मुमताज अली के साथ हमाद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। अहम खबर से आपको आगाह करते हैं। लाहौर में एलीट फोर्स के एहलकार की जानिब से सरकारी असलहे में बड़े पैमाने पर खुर्द-बुर्द करने का इंकशाफ सामने आया है। मुलजिम राजफाश होते ही रूपोश हो गया। से जायद बैरल की कुर्बान्स लाइन में तैनात एलीट फोर्स के कोर्ट इंचार्ज हेड कांस्टेबल नूरुल हसन ने अपने ही महकमे को चूना लगा दिया। 450 से जायद ब्रांडेड ग्लॉक पिस्टल की बैरल्स ही तब्दील कर ली। गैर मुल्की साख्ता पिस्टल की विलायती बैरल्स निकालकर देसी साख्ता डाल दी। ब्रांडेड पिस्टल ग्लॉक की कीमत 3 लाख रुपए से जायद, बैरल की कीमत 80,000 से है जायद। पुलिस जराये के मुताबिक हेड कांस्टेबल नूरुल हसन गुज़िश्ता 3 बरस से कोर्ट इंचार्ज के तौर पर ड्यूटी कर रहा था। तैनाती के दौरान एहलकार ने 200 मैगजीन और 20,000 गोलियां भी कर दी गायब। एक G3 राइफल, 2 SMG राइफलें और 20 ब्रेटा पिस्टल भी माल खाने से हो गए हैं गायब। नूरुल हसन शेखुपुरा का रिहायशी है। हकाइक सामने आए तो मुलजिम रूपोश हो गया। पुलिस जराये का कहना है कि SSP मॉनिटरिंग मुफख्खर अदील की जानिब से एहलकार के खिलाफ महकमाना इंक्वायरी जारी है। सलमान कुरैशी, नियो न्यूज, लाहौर। उधर कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इश्तियाल अंगेज तकारीर केस में MKM के बानी और फारूक सत्तार समेत दीगर रहनुमाओं के वारंट एक बार फिर जारी कर दिए। अदालत ने पुलिस पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि लोग जेलों में सड़ रहे हैं जबकि पुलिस वाले चालान पेश नहीं कर रहे। इश्तियाल अंगेज तकारीर की समाअत कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में हुई। अदालत ने केस का हतमी चालान पेश न करने पर तफ्तीशी अफसर पर शदीद बरहमी का इजहार किया। अपने रिमार्क्स में तफ्तीशी अफसर को मुखातिब करते हुए ATC के जज का कहना था कि लोग जेलों में सड़ रहे हैं और आप मुकदमे का चालान पेश नहीं कर रहे। अदालत ने तफ्तीशी अफसर को कहा कि अगर 11 फरवरी तक चालान पेश न किया गया तो इसे जेल भेज दिया जाएगा। अदालत ने मुकदमे में मफरूर MKM के बानी समेत डॉक्टर फारूक सत्तार और दीगर
दीगर मुलजिमों के एक बार फिर वारंट जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 11 फरवरी तक मुलतवी कर दी। लाहौर के स्कूल्स में बच्चों को नशावर अशिया खिलाए जाने का इंकशाफ हुआ है। स्ट्रॉबेरी कैंडी क्विक और स्ट्रॉबेरी मैथ के नाम से फरोख्त होने वाली कैंडीज में नशावर अशिया इस्तेमाल की जाती हैं। इस हवाले से मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इंतहाई अफसोसनाक की सूरत हाल है। अब बच्चों के स्कूलों में फरोख्त हो रही हैं ये कैंडीज जिनमें नशावर चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। मजीद जानते हैं हमारी नुमाइंदा रूबा रूच से। रूबा, बताइएगा, इस इंकशाफ के बाद अभी तक क्या कोई कार्रवाई की गई है, कोई स्कूलों की सिक्योरिटी बढ़ाई गई है? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद के बाद सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर के निजी स्कूलों में भी नशावर जो है वो कैंडीज़ फ़रोख्त होने का इंकशाफ हुआ है। ये कैंडीज़ कौन सी थी और कैसे पॉसिबल हुआ, प्राइवेट स्कूल्स इसको कैसे रेगुलराइज करेंगे, ये जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्ज़ा। उनसे जानेंगे कि जो रजिस्टर्ड स्कूल्स हैं उनमें कैंटीन्स की रजिस्ट्रेशन का क्या सिलसिला है। चीज़ कैंडी के हवाला यहाँ पे दिया गया है, ये मार्केट में अगर अवेलेबल है तो इसको रोकना, इसको चेक करना, दो बड़े अदारे हैं, एक तो फूड अथॉरिटी है, उसका काम है, और दूसरी जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, अगर इसमें कहीं पे ऐसी कोई चीज़ है तो ये देखना उनका काम है कि वो किस तरीके से, अगर कोई चीज़ जो मार्केट में अवेलेबल है और वो एक्सेस स्कूल की हद तक तो नहीं होगी, वो तो इसका मतलब है हर जगह अवेलेबल है। जी बिल्कुल, प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट हमारे साथ मौजूद थे जिनका कहना था कि अगर इस तरह की कोई भी सूरत हाल सामने आई, प्राइवेट स्कूल्स की कैंटीन्स को रेगुलराइज किया जाएगा और गवर्नमेंट के साथ मुकम्मल जो है वो ताउन किया जाएगा और एसोसिएशन की तरफ से भरपूर इस चीज़ को कोशिश की जाएगी कि कोई भी ऐसी जो नशावर कैंडीज़ फ़रोख्त हो रही हैं उन पर बाकायदा जो चेकिंग। बहुत शुक्रिया रूबा रूज हमें अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, कराची पुलिस की कार्रवाई के हवाले से आपको अपडेट करते हैं। सुजानी टाउन से अगवा होने वाले 8 मुखवियों को पसनी से बाजियाब करा लिया गया। मुखवियों में मां और 7 बच्चे शामिल हैं। कार्रवाई के दौरान 5 मुलजमान को भी गिरफ्तार किया गया। इस बारे में मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे रजब अली से। रजब, बताइएगा, बाजियाबी हुई है इन लोगों की, क्या कार्रवाइयाँ हुई हैं और कितनी कामयाबी हुई? इस हवाले से हम रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं अपने नुमाइंदे से ताकि मज़ीद अपडेट्स हम उनसे ले सकें। कराची पुलिस ने कार्रवाई की है। सुजानी टाउन से अगवा होने वाले 8 मुखवियों को पसनी से बाजियाब कराया है। मुखवियों में एक माँ और उसके 7 बच्चे शामिल हैं जिनको अगवा किया गया था और इस कार्रवाई के दौरान 5 मुलजिमों को भी गिरफ्तार किया गया है। रजब अली हमारे साथ मौजूद हैं। रजब अली, बताइएगा इस कार्रवाई के बारे में। बिल्कुल, के इलाके में वारदात हुई, इसमें खातून को जो है वो अगवा कर लिया गया था। खातून के शौहर ने जो है वो रिपोर्ट दर्ज कराई थी और नामजद मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था 5 मुलजिमान के खिलाफ। और कराची पुलिस ने बलूचिस्तान पुलिस की मशावरत से जो है ये कामयाबी हासिल हुई है। वो पसनी के इलाके में जो है वो ये कार्रवाई की गई, जिसमें जो है वो 7 बच्चों को मां समेत बाजियाब करा के जो नामजद 5 मुलजिमान थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस हवाले से एसएसपी इन्वेस्टिगेशन वेस्ट अख्तर फारूक का ये कहना है कि लेन देन का मामला था। 3 लाख रुपए जो है वो ये मुगवी के अहले खाना को जो है वो मुलजिमान देने थे और ना देने पे जो ये वारदात की गई थी। ताम पुलिस ने जो फौरी तौर पर कार्रवाई करते हुए बलूचिस्तान पुलिस के साथ मिलकर मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए पत्नी से 7 बच्चों को मां समेत बाजियाब करा के 5 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। मजीद तहकीकात की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया रजब अली आपका। कहते हैं कि इस मुल्क के ट्रैफिक से शहरियों के मिजाज का पता चलता है। सुरंग में हादसे के बाद जनूबी कोरिया के शहरियों ने एम्बुलेंस के लिए कैसे रास्ता बनाया, आइए आपको भी दिखाते हैं। सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक आपने अक्सर देखी होगी। आम तासुर यह है कि पाकिस्तान में ट्रैफिक के मुतालिक लोगों में शऊर की कमी है। एक तरफ वीआईपी प्रोटोकॉल में एम्बुलेंसेस फंसी नजर आती हैं, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक के रश में भी एम्बुलेंसेस को रास्ता लेने में सख्त मुश्किल पेश आती है। बाशऊर शहरी कैसे ट्रैफिक कानून की पाबंदी करते हैं, ये जनूबी कोरिया के शहरियों ने कर दिखाया। एक सुरंग में हादसा हुआ, तंग सी जगह पर एम्बुलेंस को आने में मुश्किल पेश आई, तो जिम्मेदारी का मुजाहिरा करते हुए ड्राइवरों ने अपनी गाड़ियां उसी सुरंग में किनारे किनारे लगाई और यूं एम्बुलेंस हादसे का शिकार अफराद तक आसानी से पहुंच गई। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। हमारे साथ वेलकम बैक। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में कैंसर से बचाव का आलमी दिन मनाया जा रहा है। कैंसर से तवील जंग लड़ने वाले जड़ावाला के रिहायशी हैदर ने अपने इलाज के लिए मुखैर हजरात से मदद की अपील की है।
हैदर गुज़श्ता 15 साल से कैंसर की बीमारी का शिकार है। इलाज पर वालिदैन अपनी तमाम जमा पूंजी लुटा चुके हैं। तफसीलात फैसलाबाद से जवेरिया नसीर की रिपोर्ट में। ये है जड़ावाला का रहायशी जमा साला हैदर, जो कैंसर जैसी मोजी मर्ज में मुब्तला होकर हस्पताल जा पहुंचा। हैदर गुज़श्ता 15 सालों से कैंसर की बीमारी का शिकार है, जिसके इलाज पर वालिदैन अपनी तमाम जमा पूंजी लौटा चुके। खतरनाक मर्ज का शिकार हैदर वालिदैन का इकलौता बेटा और उनके बुढ़ापे का वाहिद सहारा है। हैदर की बीमारी पर 60 लाख रुपए खर्च आता है। जिंदगी के मतलाशी हैदर ने मुखय्यर हजरात से मदद की अपील की है। आप लोग जितना कुछ कर सकते हैं, इवन वो दुआ की सूरत में या मेडिसिन की सूरत में, प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। दर्द दिल रखने वाले मुखय्यर हजरात अगर चाहें तो हैदर की रूठी हुई जिंदगी को मना सकते हैं। कैमरामैन मोहम्मद साजिद के साथ जवेरिया नज़ीर, नियो, फैसलाबाद। हम उम्मीद करते हैं कि मुखय्यर हजरात जो लोग देख रहे हैं इस शख्स की बीमारी, इसके इलाज के लिए ज़रूर मदद करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लासिकल और गज़ल गाने वाली लेजेंड गुलकारा मलिका पुखराज को बिछड़े 13 बरस बीत गए, मगर क्लासिकी मौसीकी में अनमिट नकूद छोड़ने वाली मलिका पुखराज का फन आज भी जिंदा है। मज़ीद बताएंगे शकील साहिब। अभी तो मैं जवान हूँ। कश्मीर के फितरी हुस्न, दिलनवाज मनाजिर और झरनों की आगोश में जन्म लेने वाली इस आवाज को लोग मलिका पुखराज के नाम से जानते हैं। फने गायकी में मुनफरिद लहजे और दिलकश असरात की हामिल मलिका पुखराज 1912 में जम्मू कश्मीर में पैदा हुई। बचपन से ही साज और आवाज के रिश्ते की डोर ऐसे बंधी कि उम्र भर इसको निभाती रही। मलिका पुखराज को उनकी खिदमत के सिलसिले में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से भी नवाजा गया। तकसीर हुई जो दरिस दिखा। यूँ तो मलिका पुखराज को बिछड़े 13 बरस बीत चुके हैं, मगर उनका फन आज भी सुनने वालों के दिलों पर राज कर रहा है। शकील साहिब, न्यू न्यूज़, लाहौर। और फुटबॉल की मकबूलियत खला में भी पहुंच गई। आलमी खलाई स्टेशन में खलाबाजों ने सुपर बॉल तैयार करके फिर फुटबॉल का खेल भी खेला। दिलचस्प गेम को खेलने के लिए खलाबाजों ने अपनी फेवरेट टीमों के लिबास भी ज़ेबतन किए। इस बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए न्यूज़। कितने वादे करते हैं हम अपने बालों से। स्ट्रेटनिंग, पर वो डैमेज ना करने का वादा। उप्स, लव कर्ल्स, फिर से डैमेज नहीं। याद है ना वो वादा। हाइलाइट्स फिर से, पर वो आखिरी बार का वादा। अब आखिरी बार नहीं, बार बार। डव 1 क्वार्टर मॉइस्चराइजिंग मिल्क और केराटिन एक्टिव्स के साथ बालों को अंदर से नरिश करे और दे अनबीटेबल डैमेज रिपेयर। डव इंटेंस रिपेयर, अनबीटेबल डैमेज रिपेयर का वादा। आज तो सिर्फ फर्स्ट डे था स्कूल का और फिर से वही बोरिंग रूटीन, वही होमवर्क, वही क्लासेस। तो चिकन और चटपटा की एंट्री हो जाए। रियल फन तो अब स्टार्ट होगा। तो फिर मजा आया। इसका मैजिक ही और। लो, ये कहाँ गया रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे